नमस्ते भक्तगण। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और इस भज गोविंदम श्रृंखला का आनंद उठा रहे होंगे। और मैं ये समझ सकता हूँ कि यह आपके जीवन में भी परिवर्तन ला रहा होगा, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं ला रहा यानी कि आप लाभार्थी नहीं हो रहे होंगे, तो जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको लाभ हो रहा है। यह भज गोविंदम हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की महान कृतियों में से एक है। और आप सब जानते होंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य एक महान दार्शनिक, धर्म प्रवर्तक और योगी थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया था और वेदों, उपनिषदों और भागवत गीता पर प्रसिद्ध टीकाएं लिखी थी। शंकराचार्य ने सांख्य और मीमांसा दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का खंडन किया और नाथ संप्रदाय के भीतर दशनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म 508 से 509 ईसा पूर्व में हुआ था और इन्होंने भारत के 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी, जिसमें ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम है, श्रृंगेरी पीठ है, द्वारिका शारदा पीठ है और पूरी गोवर्धन पीठ, जहाँ की आसीन जो सन्यासी होते हैं शंकराचार्य कहलाते हैं। तो इन्होंने न केवल भारतीय धर्म की रक्षा की थी, बल्कि अन्य धर्मों से शास्त्रार्थ करके उनके धर्मों का निवारण भी किया था। तो ये तो एक संक्षिप्त गुरु शंकराचार्य का जीवनी है। हम भज गोविंदम की श्रृंखला में अभी तक करीब 13 आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ। अब 13 एक ही बात करेंगे और उससे पहले हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले भज गोविंदम का प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं। तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृत करणे। अब हम आगे चलेंगे सीधा 13 का ए श्लोक, जो कि 12 मजरिका का अंतिम है। यह एक पुष्पमाला के रूप में है। तो सबसे पहले हम इस सरल संस्कृत में लिखे गए जो श्लोक है इसका पाठ करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसके भावार्थ पर, व्याख्या पर, इसके उदाहरण में, आचरण में क्या क्या लाना है, इन तमाम बिंदुओं पर भी हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके श्लोक का ही एक बार पठन कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके साथ। 12 मंजरिका भीषेर से सह कथितो वैयाकरण शिष्य यहाँ उपदेशो अभिवित्यानुपन है श्रीमंचकार भगवत चरण। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। यहाँ 12 गीतों का यह पुष्पहार है। जो अभी तक आपने 12 देखा था उस सब का पुष्पहार है और यह सर्वज्ञ प्रभुपाद श्री शंकराचार्य द्वारा एक व्याकरण को प्रदान किया गया है। यह श्लोक महान दार्शनिक और संत शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम के संदर्भ में है और इसमें कहा गया है कि उन्होंने इस ग्रंथ को एक व्याकरण पंडित जो केवल भाषा और व्याकरण के अध्ययन में लीन थे उसको समर्पित किया। इसका उद्देश्य उस पंडित को यह समझाना था कि केवल व्याकरण और सांसारिक ज्ञान में ही जीवन का उद्देश्य सीमित नहीं है, बल्कि सच्चे ज्ञान का मार्ग भक्ति और आत्म साक्षात्कार में है। यहाँ 12 गीतों का पुष्पहार का तात्पर्य है भज गोविंदम के 12 श्लोक, जो कि आध्यात्मिकता का सार है, जिसे मोह मुग्धर के नाम से भी जानते हैं। सर्वज्ञ प्रभुपाद
शंकराचार्य को यह उपाधि दी गई थी, जो परम ज्ञानी और गुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। व्याकरण यहाँ सांसारिक ज्ञान और शब्दों के सही प्रयोग का प्रतीक है और प्रदान ज्ञान को एक नई दिशा देना है। यहाँ और सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिकता का क्या महत्व है, तो आपको मैं बताऊं एक उदाहरण के द्वारा, कहानी के द्वारा, जैसा कि मैं सब में कवर करता हूं। तो रामेश्वर एक व्याकरण के विद्वान थे। वो पूरे दिन शब्दों और व्याकरण के नियमों का अध्ययन करते थे। शंकराचार्य ने उन्हें समझाया कि यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह ईश्वर और आत्मा के ज्ञान की ओर नहीं बढ़ते। तो यहाँ सीख क्या है? सांसारिक ज्ञान देखिए यह तो आवश्यक है ही, लेकिन इसका उद्देश्य आत्मा की विकास की ओर होनी चाहिए। और यहाँ भक्ति का महत्व क्या है? तो दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि कृष्णन एक विद्वान थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक उपलब्धियों को ही जीवन का लक्ष्य माना। एक दिन उन्होंने भज गोविंदम सुना, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, आमूल चूल परिवर्तन कर दी। उन्होंने भक्ति और आत्मचिंतन को अपनाया, जिससे उन्हें वास्तविक शांति मिली। तो यहाँ क्या सीख है? भक्ति और आत्मा का चिंतन ही अंतिम सत्य है। ज्ञान का क्या है? तो ये सीमित उपयोग है। यहाँ एक और उदाहरण दूँ, हमारे मित्र थे, तो वो केवल एकेडमिक जो अचीवमेंट्स होते हैं इनको जीवन का उद्देश्य मान लिए थे। डॉक्टरेट का डिग्री, कई डॉक्टरेट के डिग्री ले लिए, लेकिन जब वह मानसिक रूप से परेशान हुए तब उन्हें जाकर एहसास हुआ कि ये जो बाहरी ज्ञान है उससे शांति नहीं मिल सकती है। तब उन्होंने आध्यात्मिक साधना और भक्ति को अपनाया। तो यहाँ सीख क्या है? यही है कि भौतिक ज्ञान सीमित है, ईश्वर और आत्मा का ज्ञान जो है वो अनंत है। तो यहाँ शंकराचार्य क्या मुख्य संदेश देना चाह रहे हैं? तो यही है कि सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान में हमें संतुलन रखना चाहिए, क्योंकि सांसारिक ज्ञान नहीं रहेगा तो आप कैसे पेशा व्यवसाय में रहेंगे, नहीं अपना आजीविका अर्जित नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सांसारिक ज्ञान जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको चाहिए। यानी कि व्याकरण और सांसारिक ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन वे आत्म साक्षात्कार का माध्यम होना चाहिए। आप हाईली स्किल्ड हैं, सुपर स्किल्ड हैं, होना भी चाहिए, लेकिन ये सारी भौतिक उपलब्धियां जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप ये ना समझें कि हम इतना सुपर स्किल्ड हो गए हैं तो यही मेरा जीवन का उद्देश्य हो गया। यहाँ भक्ति की महिमा को बताया जा रहा है। भक्ति केवल पूजा नहीं है, हम अगरबत्ती दिखा दिए और घंटी बजा दिए, आरती दिखा दिए, कुछ कर्म कांड कर लिए। असली पूजा क्या है? यह अपने आत्मा को जागृत करने का एक मार्ग होता है पूजा। और यह पूजा हमें अहंकार और सांसारिक मोह से दूर ले जाने वाला होना चाहिए, न कि सिर्फ कर्मकांड तक सीमित रहना चाहिए। आदि शंकराचार्य का योगदान अगर बात करें तो उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को संतुलित रूप से प्रस्तुत किया है अपने सारी रचनाओं के द्वारा। उनकी जो शिक्षाएं हैं आज भी मानवता को मार्गदर्शन करती है, मोटिवेट करती है, हम सबों को प्रेरणा देती है। और अगर इसके 13 श्लोक का जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, अगर इसकी बात करें तो क्या अपनाएं, यानी कि क्या टेकअवे है आपके लिए? तो आपके लिए टेकअवे यही है कि ज्ञान को आप व्यवहारिक बनाएं। जो सांसारिक ज्ञान है इसको आत्मिक ज्ञान की दिशा में उपयोग करें, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें और व्यक्ति और आत्मचिंतन का जो भक्ति है और आत्मचिंतन है इसका अभ्यास करें। हर दिन अपने भीतर ही झांकने का प्रयास करें, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। खुद को देखें कि हम कितना उत्तम हो रहे हैं, कहीं बुरा तो नहीं हो रहा, कहीं कोई
मनोविकार तो घर नहीं कर गया है, जो गोविंद हैं या ईश्वर के प्रति समर्पण को प्राथमिकता दें, न कि मोह माया में। यहाँ सत्संग और प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करने की बात कही जा रही है। जो भज गोविंदम है, ऐसे ग्रंथों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपने जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाने की जरूरत है, मीनिंगफुल बनाना है। अगर यहाँ आदि शंकराचार्य के 13 श्लोक का जो निष्कर्ष की बात करूं, तो यहाँ भज गोविंदम के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा कि भक्ति, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। सांसारिक ज्ञान उपयोगी है, इसके बिना आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आप जीविकोपार्जन नहीं कर पाएंगे, धनोपार्जन नहीं कर पाएंगे। यह स्किल सेट आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन यह जो सांसारिक ज्ञान है, हमारी आत्मा की उन्नति के बिना अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ इस पुष्पहार जो है रूपी गीतों के माध्यम से यह बताया कि ईश्वर की भक्ति और सत्य की खोज ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भज गोविंदम के सारे श्लोक अमृत वाणी हैं। एक एक श्लोक को आप गौर से सुने, उसकी व्याख्या करें, खुद स्वयं व्याख्या करें, अपने जीवन के आपका जो दिनचर्या है वहाँ कनेक्ट करें कि किस तरह से हम इससे जोड़ सकते हैं। एक फार्मूला है, सूत्र है, मंत्र है, और तब आप वास्तविक लाभार्थी होंगे इस भज गोविंदम। और यही उद्देश्य रहा होगा गुरु शंकराचार्य का। हम सब लाभान्वित होते रहें। इसी प्रकार मैं आगे के श्लोक भी 14 से लेकर 33 तक कवर करने जा रहा हूं, और मेरी आग्रह है कि आप इसी तरह से लिविंग हैप्पीली को प्यार देते रहें, जुड़े रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे लिविंग हैप्पीली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से कुछ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा यथाशीघ्र आपके सवालों का जवाब देने का। अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अंत में आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हैं, इसके लिए दिल की गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूं। और फिर मिलता हूं आपके समक्ष 14वें श्लोक के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।